बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। एक अहम खबर, फरीदाबाद की घटना पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रसाद नगर पुलिस स्टेशन में वीके सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे और ये शिकायत दर्ज करवाई गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। पार्टी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच के बाद वीके सिंह के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी के नेता इस मामले को लेकर दोपहर 2 बजे ST-SC कमीशन भी जाने वाले हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल वीके सिंह ने फरीदाबाद कांड को लेकर यह कहा था कि स्थानीय घटना को सरकार से नहीं जोड़ा जा सकता। इस दौरान वो ये भी कह गए कि कहीं पर कोई किसी कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। हालांकि बाद में वीके सिंह ने सफाई देते हुए मीडिया को बयान दिया, तोड़ मरोड़ कर इस बात को पेश किया गया है और ऐसा ना करने की अपील उन्होंने की। जो ACP महोदय थे उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और ये कहा है कि कानून के मुताबिक वो पहले इस पूरे मामले में इंक्वायरी करेंगे और इस इंक्वायरी के दौरान जनरल वीके सिंह साहब से भी वो पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ इसमें चूंकि DCP की परमिशन भी चाहिए होती है, ऐसा उन्होंने बताया कानून के मुताबिक। उसके बाद अगर लगा केस तो हम FIR दर्ज करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रवि, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने, पुलिस ने क्या इस पर आगे की कार्रवाई की है अब तक? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, राखी बिल्लान और तमाम ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, वो सब प्रसाद नगर थाने पहुंचे हैं और वो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत दी है कि वीके सिंह जो MOS हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। SC-ST के तहत जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और खास करके फरीदाबाद वाले मैटर पे उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया था, और इसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर इस बयान की निंदा पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस ने भी निंदा किया था और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने डिमांड किया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपनी बात आम आदमी पार्टी ने रखी है, पुलिस थाने में शिकायत की है और कहा गया है कि पड़ताल के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने सफाई दी है इस पूरे मामले पर। उनके बयान पर विरोधियों के हमले भी इस पर लगातार जारी हैं। सभी दल एक सुर में वीके सिंह के बयान की साफ तौर पर निंदा करते नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। पुलिस का प्रोटेक्शन था। भारत सरकार में मंत्री वीके सिंह ने यह कल बयान दिया कि कुत्तों को पत्थर फेंका जाए तो इससे प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। इनका ये बयान पूरे देश के दलितों के मान सम्मान एवं स्वाभिमान के खिलाफ है, अर्थात बहुत ही शर्मनाक एवं आपत्तिजनक इनका ये बयान है। श्री नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे घटिया, तुच्छ व गिरी हुई मानसिकता रखने वाले इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल के सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। और हमने इसका संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया है SSP गाजियाबाद को, क्योंकि गाजियाबाद में ये बयान दिया है SSP गाजियाबाद, और उनसे पूछा है कि इसमें जो IPC और SC-ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का मामला बनता है तो उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई की है अब तक, ये हमने पूछा है। और 2 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उनको यहाँ पर तलब किया है। DGP को भी कहा है वो भी आए। तो केंद्रीय मंत्रियों की इस तरह की बयानबाजी पर सिर्फ विपक्षी हमलावर नहीं है, बल्कि अब इस तरह की बयानबाजी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री बदजुबानी से बचें। राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजनाथ सिंह ने हिदायत देते हुए कहा है कि नेताओं और मंत्रियों को चाहिए कि वो सोच समझकर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखें। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है
कि सत्ता में बैठे लोगों से लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा है और उन्हें पूरा करना है। वैसे जनरल बीके सिंह का स्टेटमेंट और साथ ही किरण रिजिजू का जो स्टेटमेंट रहा, उस संबंध में दोनों ने अपना क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह हम सबको यह एहसास होना चाहिए कि हम सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं और चाहे हम सरकार के हों अथवा संगठन के हों, कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका गलत इंटरप्रिटेशन, उसकी गलत व्याख्या करने की कोई गुंजाइश शेष न बचे।